हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खुशी मठ खरसाली। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। और मैं कर रहा हूँ विंटर चारधाम यात्रा 2026। जी हाँ दोस्तों, 2026 की जो विंटर चारधाम यात्रा है वो कर रहा हूँ मैं अपनी वी स्ट्रॉम के साथ में। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मतलब भाई ये जो रेंज दिख रही है आपको ऊपर स्नो पीक माउंटेन्स की, ये है यमुनोत्री। मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जाओगे तो यमुनोत्री पहुँच जाओगे। लेकिन अभी यमुनोत्री की जो है 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं सर्दियों में। तो 6 महीने जहाँ उनकी डोली आती है वो मंदिर है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और उस मंदिर का नाम है खरसाली खुशी मठ, है ना। तो आज का हमारा प्लान क्या है, आज हम जा रहे हैं कहाँ, गंगोत्री की तरफ। यहाँ से बड़कोट तक का रास्ता जो है वो बिल्कुल बेकार है। 10-15 किलोमीटर ठीक है, लेकिन 10-15 किलोमीटर के अलावा जो 35 किलोमीटर का रास्ता है उसमें कीचड़ है, ऑफ रोड है। मतलब लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा, अगर आप रेगुलर हो तो मतलब रोड की कंडीशन आपको दिख गई होगी। इस होटल में रुका था मैं, और नीचे भी रूम है, ऊपर भी रूम है, लेकिन अभी सब कुछ खाली है। तो अपने को मिल गया उधर से 2 नंबर वाला रूम। जब पैदल यात्रा जब स्टार्ट होती है ना, तो पैदल यात्रा जाती है भैया इधर से, तो 5-5.5 किलोमीटर इधर से रास्ता है। तो इधर तो नहीं चढ़ रहा हूँ मैं चल रहा हूँ अभी इस तरफ, क्योंकि चाय पीनी है मुझे। और यहाँ के जो डोगेस भाई है ना भाई, इनके बाल कितने ज़्यादा हैं। मतलब हम लोग बालों के लिए तरस जाते हैं, हमारे बाल कम हो जाते हैं, लेकिन डोगेस भाई के बाल देखो यार, कितने ऊंचे पहाड़ हैं भाई, ये देखो। और ये सामने आपको स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं, बस इन्हीं के जस्ट नीचे है यमुनोत्री माता का मंदिर, जो खुलेगा 19 अप्रैल को। ये दिख रहा है आपको कमरे है ना, साथ स्नैक्स भोज, मतलब खाना वगैरह खिलाया जाएगा इसमें, ऐसा कुछ है। लेकिन भाई ये टिका काय पे, ये देखो आप, ये लोहे के इन पिलरों पे। सो दोस्तों, ऑल सेट फॉर द डे। यहाँ अपनी बाइक का चल रहा है वार्म अप, लगेज वगैरह सब कुछ सेट है, सब कुछ बांध दिया है। और आज हम जाएंगे यमुनोत्री से लेकर के उत्तरकाशी और गंगोत्री की तरफ। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कंडीशन बताई थी रोड की, तो वही बड़कोट तक तो सेम टू सेम रोड कंडीशन होने वाली है। अब बड़कोट से जब हम चलेंगे हर्षिल की तरफ, गंगोत्री की तरफ ना, तब देखेंगे रोड क्या है। सो चलें। जय यमुना मैया, हर हर महादेव। अभी तकरीबन 35 किलोमीटर का जो रूट है वो बिल्कुल कच्चा है। मतलब रोड तो चौड़ाई तो रोड की ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी है ना रोड की वो बहुत ख़राब है भाई। और लास्ट एपिसोड में हम बड़कोट से चढ़ के आए थे यमुनोत्री की तरफ, और अब हमें उतरना है भाई। तो मतलब जब कीचड़ होता है, कच्चे रास्ते होते हैं, बेकार रास्ते होते हैं, तब है ना चढ़ना तो ठीक होता है, मतलब जैसे तैसे आ जाते हैं। लेकिन जब उतरते हैं ना, तब बड़ी गड़बड़ रहती है भाई, क्योंकि एक तो ब्रेकिंग, ऊपर से फिसलन, तो थोड़ा कंट्रोलिंग में थोड़ा इश्यू रहता है। लेकिन कोई ना, आराम से चलते हैं, पूरा दिन है अपने पास में। और ये खच्चर अभी घूम रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। अभी 19 अप्रैल को जब यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, तो उस यात्रा में इन्हीं पे बैठ करके जाएंगे लोग यमुनोत्री तक। वैसे तो बड़कोट तक हम माँ यमुना के साथ ही चलेंगे, लेकिन सबसे नज़दीक में जो दर्शन हो रहे हैं ना माँ यमुना के, वो यही हैं। जय माँ यमुना। सो दोस्तों, मज़े चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? मज़े चलने चाहिए भाई, और मज़े फुल ऑन चलने चाहिए। जो लोग शुरुआत से इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं विंटर चारधाम यात्रा के साथ में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं उनको बता दूँ मैं कि ये जो सीरीज़ है ये चल रही है विंटर चारधाम, और अभी विंटर में शीतकालीन जो चारधाम चलते हैं ना, उनके दर्शन कर रहा हूँ मैं। जब 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के, तो उनकी डोली जहाँ भी आती है ना, वहाँ मंदिर में 6 महीने उनकी पूजा होती है सर्दियों में। तो वही दर्शन कर रहा हूँ मैं। और इस सीरीज़ में बताऊँगा मैं आपको कि रोड कंडीशन क्या है चारधाम की, कौन कौन सा रूट बेस्ट है, तो इस बारे में बात करेंगे अपन। और सोलो राइड कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ना कोई साथी ना कोई झमेला,
आपका विजय चला अकेला। इधर से यूं चलेंगे, फिर घूम करके नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते उतरते यमुना माँ के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। यहाँ जो पत्थर बिछे हुए हैं ना, कल तो बहुत ज़्यादा खुले हुए थे, मतलब ऊपर थे। आज भी थोड़े ऐसे हैं, लेकिन कल थोड़ी सी बारिश आ गई थी शाम को, तो हल्के से जम गए। ओ भाई 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 भाई, ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है भाई। पीछे 100 मीटर से चल रहा है और देखो पूरे पहाड़ है ना जो, वो नीचे आ रखे हैं। और जैसी इस रोड की कंडीशन है ना, मतलब यमुनोत्री से बड़कोट तक या बड़कोट से यमुनोत्री तक कह लो, तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार इस पे डामर वगैरह गिर जाएगा। 7 किलोमीटर आगे हूँ मैं यमुनोत्री से, तो अभी तक तो रास्ता ठीक ठीक था, लेकिन अभी जो है वापस से जो है बिल्कुल टूटा जो है स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे मतलब अपने को 35 किलोमीटर संभल करके चलना है आज। और मोड़ पे जब कीचड़ आ जाता है ना भैया, हाथ पैर फूल जाते हैं। देखो टायर भग रहा है इधर उधर, इधर तो सब मिट्टी मिट्टी लग रही है। और ये देखो कितनी मोटी चट्टान जो है भाई, बिल्कुल अटकी हुई है। अगर थोड़ी सी मिट्टी सर की बारिश से ना, तो ये भी नीचे आ जाएगी। और वैसे ऐसी जगहों पे ज़्यादा देर रुकना भी नहीं चाहिए। ये कीचड़ आ जाता है ना, ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि किधर से निकलें किधर से नहीं। हो चलो 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 चलो। पानी यहाँ आ गया रात रात में। कल जब आया था मैं तो इतना पानी नहीं दिखा था मुझे। शायद या तो बारिश का कमाल है या पहाड़ों से कुछ गिरा है। ये फिर से एक लैंडस्लाइड जोन आया है। और अभी भाई मैं आ रहा था ना, ये देखो तार है ना जो बिजली के, कितना नीचे हो गया है भाई। मतलब बिल्कुल एक तार तो नीचे पड़ा हुआ है और एक यहाँ झूला हुआ है। तो मैं इधर से आ रहा था तो अड़ते अड़ते बचा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। निकल लो, पेड़ गिरने वाला है। हाँ सही कह रहे हैं, पेड़ गिरने वाला है भाई जी। तो बारिश आई है ना तभी गिरे हैं वो भाई जी, कह रहे हैं निकल लो भाई जी जल्दी, पेड़ गिरने वाला है। तो ये तार वार जो आपको दिख रहे हैं राइट में, ये सब इसी वजह से टूट गए हैं। और अब बिजली वाले जो हैं वापस से काम पे लगे हुए हैं। ये जगह जगह लैंडस्लाइड है, जगह जगह। सयाना चट्टी आ गई है और सयाना चट्टी के बाद में रोड थोड़ा बहुत ठीक आने लग गया है, वरना पीछे तो भाई साहब इतनी बुरी हाल थे, मतलब कीचड़ ही कीचड़। और ये जो कल रात की बारिश आई है ना, उसका कमाल है भाई। ये यहाँ से देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं उत्तराखंड के। मतलब सीढ़ी नुमा खेती बनी हुई है और नीचे बह रही है माँ यमुना। ऑसम ऑसम। पहाड़ वगैरह जब गिर जाते हैं बारिश में तो इस तरीके का ये माहौल हो जाता है। ट्रक वगैरह लग जाते हैं, उनमें भर भर के पत्थर डाले जाते हैं, हटाया जाता है, आगे जहाँ जगह होती है वहाँ डाला जाता है मलबे को। तो अब रोड आ गया बिल्कुल धुआंधार, बिल्कुल कातिलाना, शानदार। लेकिन फिर भी ध्यान रख करके चलना है अपने को, क्योंकि कभी भी कट आ जाते हैं, कभी भी मोड़ आ जाते हैं। यमुनोत्री के मार्ग पे इतना कह सकता हूँ मैं कि बड़कोट से जब आप निकलोगे तो 20 किलोमीटर का तो रास्ता अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन आगे के जो 25-26 किलोमीटर है ना, वो बिल्कुल भाई आपको घायल करने वाले हैं। तो तैयार रहना, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना ऐसे रोड के लिए। अगर यात्रा पे आ रहे हो 2026 चार धाम की, खाना खाऊंगा मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह अब नहीं कर रहा मैं, अब तो खाना ही खाऊंगा क्योंकि 11 बज गए। रोड देखो भाई, रोड देखो। मतलब इस रूट पे एक तो सबसे गंदा रोड भी आपको मिलेगा और सबसे अच्छा रोड भी आपको मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, खाना वगैरह मिल जाएगा इधर। कल जब मैं यमुनोत्री गया था तो ये सर जी पीछे मिले थे ढाबे पे तो अभी मैं देखते पहचानेंगे। मैंने कहा टोपी वोपी हुई है। कौन सी जगह भी है ये? हाँ, खराड़ी। दोस्तों मैं हूँ अभी खराड़ी में और तकरीबन 36 किलोमीटर राइड करके आया हूँ मैं यमुनोत्री से। तो ये जगह दिखी मुझे बहुत बढ़िया सी, तो यहाँ रुका हूँ मैं। दाल चावल वगैरह खा लेते हैं, मज़े करते हैं। और मेन रोड पे ये होटल है, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। खाना वगैरह मिल रहा है, दाल चावल अगर इस रोड पे मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो आज नाइट स्टे उत्तरकाशी। हाँ देखो उत्तरकाशी तक तो रोड कैसा मिलता है ना उत्तरकाशी सही रोड है, सही है। हाँ पर आगे हम बता नहीं सकते हैं। हाँ आगे का नहीं ना, वैसे तो मन था कि हरसिल तक पहुंच जाऊं। देखो मैं हूं अभी 10 किलोमीटर पहले बड़कोट से, ठीक है। यहाँ से अभी चलूँगा आगे तो 10 किलोमीटर आगे बड़कोट आएगा, लेकिन बड़कोट से पहले ये जगह है खरादी, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब यात्रा स्टार्ट होती है ना, 90% लोग होते हैं ना वो रुकते हैं बड़कोट में। लेकिन मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि जो भी जगह होती है जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, उससे 10-1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आगे रुकता हूँ। तो ये एक होटल है यहाँ पर, मिला था मुझे, ये भाई जी चलाते हैं। होटल का नाम है होटल अभिषेक चौहान।
नंबर वगैरह जो हैं इस जगह के मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, तो देखो और यात्रा पे आओ तो यहाँ रुक सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है ना, शुद्ध खाना मिलता है। खाना खाया अभी मैंने, बहुत बढ़िया खाना था, और बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सफाई वाली जगह है, और क्या चाहिए। तो अगर आओगे यमुनोत्री की तरफ और अगर बड़कोट रुकना हो तो बड़कोट से आगे खरादी जगह है, याद रख लो, यहाँ रुक जाना। ये सर जी मिलेंगे आपको। आपका नाम सर जी? बलदेव सिंह चौहान। बलदेव जी हैं, ये मिलेंगे। अभी कार्ड ले लेता हूँ मैं और इनके नंबर डाल देता हूँ, स्क्रीन पे आ रहे होंगे, देख लो, कॉल कर लो। जगह हो होटल में तो पूछ लो, रूम बुक कर लो और आ जाओ फटाफट। खाना पीना हो गया, वही दाल चावल और सलाद में प्याज। तो खाना खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ आता है जहाँ साफ़ सफाई होती है। तो ये जहाँ रुका था मैं, साफ़ सफाई भी अच्छी थी। समय हो रहा है 11:55 और 9:30 बजे निकला था मैं, तो 2.5 घंटा हो गया मुझे, और अभी तक चला हूँ मैं 35 किलोमीटर। तो भाई लोग मज़े आ रहे नहीं आ रहे? भैया 4 धाम यात्रा करके मुझे तो बड़े मज़े आ रहे हैं। आई होप आपको भी मज़े आ रहे होंगे, और मज़े भैया आने चाहिए। 2.5 घंटे की राइड करके और 45 किलोमीटर चल करके मैं पहुंच गया हूं बड़कोट, और बड़कोट के बैंड पे हूं इस समय। इधर जाएंगे तो विकास नगर और बड़कोट, और हमें चलना है गंगोत्री। तो गंगोत्री के लिए चलेंगे अपन लेफ्ट। तो जो ये बड़कोट का बैंड था, यही वो जगह है जहाँ से 2 रास्ते काटे जाते हैं। एक रास्ता चल जाता है यमुनोत्री को, जहाँ से अपन आए, और एक जाता है गंगोत्री को, जहाँ से अपन चल रहे हैं। और पेट्रोल पंप तो बड़कोट में मिल जाएंगे आपको। बड़कोट से चल के तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर ये यहाँ बन रही है भैया सुरंग, लेकिन अभी काम अधूरा है। अब ये कौन सी सुरंग है सर जी? कौन सी सुरंग है ये? सिलक्यारा बारको टनल। कौन सी? सिलक्यारा बारको टनल। अच्छा, सिलक्यारा। तो ये उधर कहाँ निकलेगी? सिलक्यारा। और कितना रूट कम हो जाएगा? 26 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छा है। लेकिन इस टनल को अभी शायद ओपन होने में टाइम लग जाएगा, इस साल तो शायद नहीं चलेगी ये। यहाँ देखो रोड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रोड की जो चौड़ाई है ना वो बहुत कम हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, रोड अच्छी होनी चाहिए, चौड़ाई कम हो देखी जाएगी। तो बड़कोट का जो एल्टीट्यूड था वो था 4000 अप्रोक्स फीट, और अब हम बढ़ रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। रोड कंडीशन तो बहुत अच्छी है, रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है ना, इसकी जो चौड़ाई है ना वो बहुत कम है। तो चौड़ाई कम की वजह से ये दिक्कत आ जाती है। सामने देखो शायद पुलिस की बस या ट्रक है, और इधर ये ट्रक है, ये दोनों फंस गए हैं। तो बस ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, जब भी आमने सामने से व्हीकल आ जाते हैं तब रुकना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। रोड अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मतलब स्ट्रेट बिल्कुल नहीं चल पा रहे, मुड़ना पड़ रहा है आपको। हर 10 मीटर भी नहीं चल पाते, उससे बाद में मोड़ आ जाता है। देखो बड़कोट से जब निकला था मैं, तब समय हो रहा था 12:09, और बड़कोट से अब तक आ चुका हूँ मैं तकरीबन 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर चलने के बाद में ये कोई गांव आया है जिसका नाम है महर गांव। गांव बहुत सुंदर है, और यहाँ सबसे ज़्यादा सही चीज़ पता है मुझे क्या लग रही है? राइट साइड देखो भाई, मतलब यार सीढ़ी नुमा खेती, और क्या सुंदर पहाड़ यार, क्या सुंदर। ये जो कस्बा है ये है ब्रह्मखाल, और यहाँ से है 17 किलोमीटर धरासू बैंड, और 47 किलोमीटर उत्तरकाशी। तो 42-43 किलोमीटर चलने के बाद में ये पहला लैंडस्लाइड जोन लग रहा है मुझे। रोड तो यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन हाँ यहाँ पत्थर मिट्टी वगैरह नीचे आ रखी है। बाकी ओवरऑल तो अभी तक रोड ठीक है। और सही बताऊँ तो हल्की हल्की नींद आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। रात को 11 बजे सोया था मैं, और सुबह 5:30 बजे उठ गया था, शायद इसी वजह से। सामने गांव है ना, इसका नज़ारा देख करके भाई मेरा दिमाग घूम गया। मतलब बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। और जितना दूर से देख रहा था ना मैं इसको, उतना ज़्यादा सुंदर लगता आ रहा था। गंगोत्री 129, हर्षिल 108, उत्तरकाशी 32, और देहरादून राइट यहाँ से 182। देहरादून जाना नहीं है हमने जाना है गंगोत्री की साइड। बाबूजी कौन सी जगह है? धरासू बैंड। अच्छा यही है कि धरासू बैंड? इधर गंगोत्री, और इधर ऋषिकेश हरिद्वार। आज शायद ऐसा ही रोड मिलने वाला है अपने को गंगोत्री तक। सुनाई दिया था मुझे कि कहीं कहीं पर जो है रोड के चौड़ा होने का काम चल रहा है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
आज बड़कोट तक हम साथ आए थे यमुना माँ के, और अब हम साथ हो लिए हैं गंगा माँ के। साथ साथ में बह रही है भागीरथी। अभी थोड़ी सी नीचे है तो दिख नहीं रही है। अब आने वाले 1-2 दिन हमारे साथ भागीरथी के साथ ही रहेगा। जब भी गंगोत्री की तरफ आता हूँ मैं तो पिक्चर याद आ जाती है मुझे, राम तेरी गंगा मैली, और उसके गाने गुनगुनाने लग जाता हूँ मैं हेलमेट के अंदर। हुस्न पहाड़ों का। ये उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर पहले ये पैच आया भाई। ये ऊपर मशीन रखी हुई है, मुझे लगा पहाड़ तोड़ रही है। और अच्छा लैंडस्लाइड जोन है, देखो कितने पहाड़ टूटे पड़े हैं यार। और यहाँ शायद रोड चौड़े होने का काम हो रहा है। अब ये पीछे डिजायर वाले ने घुसा करके गलती कर दी। देखो इधर थोड़ा सा पैच चौड़ाई कम है। ओ वही पाउडर उड़ रहा है। वो उधर ऊपर महादेव बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, हाथ में त्रिशूल लेकर के। ये देखते ही है ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और लिखा हुआ है कि शिव महादेव की नगरी उत्तरकाशी में आपका स्वागत है। गंगोत्री यहाँ से 103, हर्षिल 80, सुखी टॉप 68 और भटवाड़ी 33। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ उत्तरकाशी में। और मैं चल रहा हूँ अभी बाईपास पे। बात ही कर रहा था मैं कि 2019 के बाद बहुत कुछ बदल गया। और ये देखो टनल भी बन गई, पहले टनल थी नहीं है। और टनल के अंदर गाय नंदी जी सब सो रहे हैं, लोग पैदल भी जा रहे हैं। और टनल कूदते के साथ में फिर से बाजार आ गया। इसी रोड से सीधे चलते चलते आता है मनेरी। और देखो विश्वनाथ मंदिर का वो भी लगा हुआ है साइन बोर्ड, विश्वनाथ मंदिर। हाँ ये जो नीचे रास्ता उतरा है ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो उत्तरकाशी में भी है। अब बिल्कुल याद आ गया मुझे। और ये जो नीचे उतरते राइट लेते ही सर्किल सा आ जाता है, वही मंदिर है। तो अगर आप आओ और उत्तरकाशी रुको तो यहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके भी दर्शन आराम से कर सकते हो। ये भागीरथी गंगा के ऊपर से पहला पुल। अभी तक तो राइट में थी गंगा, अभी देखते हैं किस तरफ चलना है हमें। जैसे मनेरी पहुंचा हूं ना मैं, ऊपर भाई बादल लग गए। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे बारिश वगैरह ना आ जाए। गंगोत्री यमुनोत्री 2 ऐसी जगह है कि कभी भी बारिश आ जाती है और कभी भी रुक जाती है। अभी कहाँ हूँ मैं, मनेरी से थोड़ा पहले हूँ। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको ज़बरदस्त, ये देखो। और कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये नीचे वाला पानी कौन सा है। एक्चुअली दोनों ही पानी गंगा के हैं, लेकिन इधर तो नहर है बहुत छोटी, और इधर ऊपर से जो है ना यही आ रहा है गंगा का पानी। और भाई क्या पानी गिर रहा है यार, आप देखो। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा भाई कि ये पानी गिर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दूध गिर रहा है। बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। पहले जब 2019 में आया था मैं तो ये जगह को मिस कर दिया था मैंने। और यहाँ रुक रहा हूँ ना मैं तो बहुत सुंदर लग रहा है यार। सामने दुकान है एक आंटी की, कोई रुका नहीं हुआ था वहाँ पर, तो रुक गया हूँ मैं। चाय वगैरह का ऑर्डर किया है, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठंडी तो अभी यहाँ तो इतनी नहीं लग रही मुझे, लेकिन ऊपर थोड़े थोड़े बादल लगे हुए हैं। और पी रहा हूँ चाय। आंटी की अम्मा की दुकान है पीछे, कोई रुका नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि शांति वाली जगह मैं ही रुक जाता हूँ। और वैसे एक बात बताऊँ मैं, जो अम्मा अंदर बैठी हुई है ना, इनको देख करके मुझे मेरी दादी याद आ रही है। बिल्कुल ऐसी थी, आ जाती है याद कभी कभी। इधर बर्फ़ नहीं गिरती आंटी? कब गिरी थी बर्फ़ आखिरी में? बहुत पहले गिरी थी। में इस साल में बारिश नहीं हुई तो। हाँ बारिश नहीं हुई। तो आपको देख के है ना मुझे मेरी दादी याद आती है। बिल्कुल मेरी दादी आपकी जैसी थी। मैं वैसे वहाँ बैठ के चाय पी रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ कि चलो एक बार देखूं तो अच्छा लगे। वो तो है नहीं अब, लेकिन आपको देख लूँगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ दादी को देख लिया। ये पानी चलता रहता है क्या ऐसे पूरे हमेशा? बिल्कुल नहीं रोकते इसको? अच्छा। अब सावन भादों के महीने में जो है एक गंगा जी से फुल हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। सो टाइम हो रहा है अभी 3:10 और तकरीबन 20 मिनट निकाली मैंने यहाँ पे। ये अम्मा जी है यहाँ पर, इनसे चाय पी। चाय बहुत अच्छी बनाई और इनको देख के दादी याद आ गई थी मुझे मेरी। तो दोस्तों मज़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मज़े चलने चाहिए भाई, मज़े फुल ऑन चलने चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन का दूसरा नाम ही मज़ा है, तो जीवन जीते रहो, मज़े लेते रहो। चलो फिर से वी स्ट्रॉम के पहिए घुमाते हैं और आपको आज हर्षिल दिखाते हैं।
लेकिन भटवारी पहुंचते पहुंचते बारिश की बूंदें भी गिरना शुरू हो गई। हवा भी चल रही है थोड़ी तेज और बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं और वहाँ ऊपर तो बारिश हो रही है भाई। ये कौन सी जगह बाबू जी? भटवारी। देखो भटवारी पहुँच गया हूँ मैं और समय हो रहा है 4 बजने वाले होंगे शायद। और बारिश है ना भाई साहब, बहुत तेज़ी आ गई है। देखो बारिश बहुत तेज़ी से आ गई है और सामने वो शेड दिख रहा है आपको, बड़ी मुश्किल से वहाँ बाइक को सेट किया है। और लगेज तो वैसे बंधा हुआ है क्योंकि टॉप बॉक्स में तो दिक्कत नहीं है शायद पानी की, और जो लगेज है उसके ऊपर वाटरप्रूफ जो है कवर रखा हुआ है। बाकी टैंक बैग जो है वो लेकर के आ गया हूँ मैं। मुझे भी ये दुकान मिल गई थी तो यहाँ चाय पी लेता हूँ एक। पीछे जहाँ रुका था मैं वहाँ से तो नॉन स्टॉप आ रहा हूँ, तकरीबन 20-25 किलोमीटर ऐसे करके आ गया हूँ। आगे जाना था हर्षिल, 45 किलोमीटर यहाँ से, शायद पहुँच नहीं पाऊँगा। और बारिश जो है ना मुश्किल है, रुक जाएगी, तेज़ हो रही है। एक बार तो उत्तरकाशी रुकने का मन हुआ था मेरा, लेकिन उस समय टाइम जो है 2:30 ऐसे कुछ बज रहा था, तो मैंने कहा यार अभी तो टाइम है अपने पास में तो आगे चल लेते हैं। लेकिन थोड़ा फील आ रहा था मुझे कि बारिश वगैरह हो जाएगी, क्योंकि ये जो गंगोत्री की पीक है ना वहाँ थोड़ा मतलब मौसम डार्क दिखाई दे रहा था। अब शायद बारिश अगर रुक जाए ना तो मैं आगे बढ़ जाऊँ यार, थोड़ा बहुत होम स्टे वगैरह कोई ले लूँ तो रुक जाऊँ मैं। ज़रूरी नहीं है हर्षिल पहुँच जाऊँ, लेकिन अब बीच में अटके रहने से तो अच्छा है कि कहीं पहुँचें। मुझे पता है कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन बस सुना देता हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ 1 घंटे से खड़ा था मैं भटवारी के पास में, और बारिश है ना भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो जुगाड़ करके निकला हूँ मैं। गोप्रो को पन्नी उड़ा दी है। देखो जहाँ बैठ करके वेट कर रहा था मैं बारिश के रुकने का, और चाय पी थी मैंने, वो बाबूजी सही कह रहे थे मुझे कि आगे चले जाओ आप, बारिश नहीं मिलेगी आपको। और देख लो वहाँ से ज़्यादा नहीं, मैं 5-4 किलोमीटर आया हूँ तो बारिश की एक बूंद नहीं गिरी हुई भाई यहाँ पर। और 1-1.5 घंटा मैं वहाँ खड़ा रहा यही इंतज़ार करते करते कि बारिश रुकेगी, आगे भी आ रही होगी, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं है भैया। समय हो रहा है 5 और हर्षिल तकरीबन 40 किलोमीटर है। गंगनानी तक रोड बड़ी चौड़ी थी भाई, और मतलब मैं 65-70 पे आराम से क्रूज़ कर रहा था। लेकिन गंगनानी के बाद में अचानक से रोड तो अच्छी है लेकिन चौड़ाई बिल्कुल कम हो गई है, और वो कर्वी मोड़ वापस से शुरू हो गए। और यहाँ से स्नो कैप माउंटेन्स दिखने लग गए हैं, लेकिन माउंटेन को बादलों ने घेर रखा है भाई। रोड ऐसा ही है? हाँ, अच्छा रोड है, ये तो तब भी खराब है, आगे अच्छा है। आगे अच्छा है, 45 मिनट मिल जाएंगे। 45 मिनट। लेकिन अभी क्या है ना, ये देखो अब ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं भाई साहब, रुकने का मन करता है मेरा, लेकिन क्या करूं मैं। 6 बज जाएंगे जिस हिसाब से उन्होंने बताया भाई जी ने कि 45 मिनट्स लग जाएंगे, और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है फिर से। फटाफट निकलते हैं भाई। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई का सिलसिला वापस से शुरू हो गया है। पीछे थोड़ा सा उतरा था मैं, अभी वापस से स्टीप चढ़ाई शुरू है। आज की हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग। वैसे तो वाटर क्रॉसिंग और भी मिली है, लेकिन सबसे बड़ी यही थी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि पहली वाटर क्रॉसिंग। निकल गए। ये आज के दिन की दूसरी वाटर क्रॉसिंग, ये जो पहली थी उससे भी बड़ी थी। चलो हर्षिल यहाँ से 17-18 किलोमीटर रह गया है। समय हो रहा 5:38। नज़ारे देखो भाई जी सामने, पूरे स्नो पीक माउंटेन्स अभी यहाँ से अच्छे विजिबल हैं ये। और मैंने ग्लव्स उतार के रख दिए थे और मेरे हाथों की बैंड बज चुकी है भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। ओहो देखो हर्षिल पहुँच गया हूँ मैं, और सेब के पेड़ भी दिख रहे हैं मुझे। अब जाना है मुझे मुकबा, जहाँ गंगोत्री की डोली आ जाती है। उन्होंने कहा था राइट तो इधर किधर से मुकबा, इधर से। देखो थक हार के मंदिर तो पहुंच गया मैं, पहले दर्शन कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। और यहाँ पर जो है 12 महीने माँ गंगा की पूजा होती है। ये गंगा जी का मठ है ना, ये मठ है गंगा जी का, मुखी मठ नामक स्थान है। ये गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास है। तो जब गंगोत्री के धाम के कपाट जब बंद होते हैं अन्नकूट के दिन, तो माता की जो भोग मूर्ति है वो यहीं पे आती है, इसी मंदिर में पूजा होती है। और यहाँ पर 12 महीने जो माँ गंगा की पूजा चलती रहती है, बराबर पूजा चलती। जो सामने मूर्ति है उसकी पूजा जो है 12 महीने होती है। बाकी जो गंगोत्री से जो भोग मूर्ति आती है वो 6 महीने यहाँ रहती है, 6 महीने गंगोत्री रहती है। आजकल गंगोत्री कपाट बंद है, और अक्षय तृतीया को जो है गंगा मैया के कपाट खुलेंगे। ये इस बार अक्षय तृतीया जो है 19 अप्रैल को 12:15 बजे माँ गंगा के कपाट विधि विधान से
खोल दिए जाएंगे सभी दर्शनार्थियों के लिए। तो 6 महीने माँ गंगा की पूजा वहाँ पर होगी और यहाँ पर भी 6 महीने 12 महीने पूजा होती रहती है। यहाँ पे मंदिर बंद नहीं होता है। फिर ये दिवाली के दूसरे अन्नकूट होता है, उसके दिन जो है गंगा मैया के जो है कपाट बंद होते हैं और भैया दूज को माँ गंगा की जो मूर्ति है वो अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ मुखवा में आ जाती है। जय गंगा मैया। सो दोस्तों, इस मंदिर के साथ हमारे शीतकालीन 2 धाम हो चुके हैं। पहले हमने दर्शन किए थे यमुनोत्री धाम के जो थे खरसाली में, और अभी दूसरे किए हैं यहाँ मुखवा में यानी मुखीमठ। इस जगह को मुखीमठ भी कहते हैं, गांव का नाम मुखीमठ है और वैसे मुखवा भी कहते हैं, तो दोनों नामों से यहाँ पुकारा जाता है, मुखीमठ मुखवा। पंडित जी से थोड़ी बहुत बात की, अब वापस जा रहा हूँ मैं होम स्टे की तरफ क्योंकि ठंडी है ना यहाँ बहुत ज़्यादा है भाई। देखो खाना पीना हो गया, खाने में खाया मैंने राई की सब्जी, मतलब यहाँ एक तरीके से उसको पहाड़ी पालक बोल सकते हैं, पालक का टेस्ट आ रहा था उसमें, और दाल खाई, चावल खाए, रोटी खाई, और ये कॉम्बिनेशन तो पूरे पहाड़ों में आपको मिलने ही वाला है। तो अगले एपिसोड में कहाँ जाऊँगा मैं अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। हो सकता है कि मैं गंगोत्री भी चल जाऊँ और हो सकता है मैं केदारनाथ की तरफ चल जाऊँ। जानने के लिए बने रहिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।